Hello friends, welcome back to my channel Read and Write. Friends, today I am here with the chapter Meeting Suzanne. This is chapter of Gulmohar Reader, 9th edition, class 6th. तो आइए without taking much of your time, let's get started the chapter. तो चैप्टर का नाम है मीटिंग सज़ैन. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. फ्लिपिंग थ्रू हिज मदर्स बुक. इसमें स्पीकर जो है खुद अपनी स्टोरी बता रहा है इस चैप्टर में. Flipping through his mother's book, a young boy named Yannick admires the beauty of the countryside of Provence. अपनी माँ की किताब को कोई किताब जो उसकी माँ की है उसको पढ़ते पढ़ते फ्लिप करते करते पेजेस पलटते पलटते उसको एक ऐसी कंट्री साइड मिल जाती है प्रोवेंस नाम की जिसकी सीनरी के लिए वो बहुत ही फेमस है. रीजन इन साउथ ईस्टर्न फ्रांस फेमस फॉर इट्स सीनरी एज पेंटेड बाय द मास्टर पेंटर सिज़ैन, जो कि मास्टर पेंटर सिज़ैन के द्वारा पेंट की गई है. बहुत ही फेमस पेंटर है, उसका नाम है सिज़ैन. वन समर ही गेट्स अ चांस टू गो एंड स्पेंड टाइम विद हिज अंकल्स फैमिली. एक गर्मियों में उसको एक मौका मिलता है कि वो अपने अंकल के घर जाए जो कि वहीं पर रहते थे जहाँ पे उसकी जाने की विश थी. हु लिव देयर, उसको वहाँ पे जाने की विश थी तो उसको मौका मिलता है गर्मियों की छुट्टियों में जाने का. तो यानिक सून बिगिंस टू इन्जॉय हिज स्टे. यानिक वहाँ पे पहुँचा, वो लड़का था जो और अपने अंकल के साथ जो उसकी स्टे थी उसको इन्जॉय करने लगा. ओकेजनली हेल्पिंग हिज अंकल रन द विलेज इन, और ओकेजनली वो अपनी कभी कभार अपने अंकल की मदद भी कर देता था. विलेजेस में वो काम करते थे, विलेज इन में वो काम करते थे, उसमें खेती बाड़ी में जिसको कहते हैं कि मदद भी वो कर देता था क्योंकि वो वहाँ पर रहने आया था. वन डे देयर अ बस्टल एट द इन. बस्टल होता है नॉइजी एक्साइटेड एक्टिविटी और मूवमेंट. एक दिन उसको कुछ शोर एक आवाज़ से सुनाई दी. फॉर अ फेमस मैन द इन्स बेस्ट कस्टमर्स कम्स. विलेज इन था उसकी. विलेज इन में वहाँ पर उनके बहुत फेमस पेंटर उसके कस्टमर थे, वो आए. कम्स विजिटिंग, विजिट करने आए. हु इज़ दिस मैन एंड वाई इज़ देयर सच अ फस अबाउट हिज विजिट. ये व्यक्ति कौन है और इसके आने में इतनी भीड़ भाड़, इतना फस क्यों इकट्ठा हो रहा है. दैट इवनिंग माई कज़न एमेंडाइन टोल्ड मी I had to do everything properly because their best customer was coming to dine with some friends. और उसी दिन मेरे कज़न ने मुझसे कहा था, यानिक से यानी कि कहा था, अमेंडाइन ने उस जो उसकी कज़न थी कहा था कि उसके बहुत ही अच्छे कस्टमर वहाँ पर आने वाले हैं डाइन करने के लिए. विलेज इन मतलब वो उनका रेस्टोरेंट था, खाने पीने की जगह थी, बैठने का स्थान था. तो वहाँ पर वो आएंगे और तुम इस तरीके से काम करना कि उनको ज़रा सा भी तकलीफ़ ना हो, बहुत अच्छे से प्रॉपरली वर्क करना. ही लिव्ड इन द चैच्यू इन द विलेज, शी सेड, एंड वॉज वेरी फेमस. वो वहाँ पे चैच्यू में रहते हैं और बहुत ही फेमस है. व्हेन आई आस्क्ड व्हाट ही वॉज फेमस फॉर, मैंने जब उनसे पूछा कि वो किस काम के लिए फेमस है, शी डिडंट रिप्लाई, उसने कोई भी उत्तर मुझे नहीं दिया. क्वेश्चंस ऑलवेज क्वेश्चंस, शी टटेड. क्वेश्चन तो हमेशा क्वेश्चन ही रहते हैं. टटेड मीन्स होता है मेड अ साउंड एक्सप्रेसिंग अनॉयंस, ऐसा साउंड करना जिससे कि अपना गुस्सा व्यक्त हो. गो एंड फेच द लॉग्स, जाओ और उन लकड़ी के लॉग्स को उठा करके ले करके आओ. उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और उससे कहा कि जाओ उन लकड़ी के लॉग्स जो होते हैं, बड़े बड़े गट्ठे जो होते हैं लकड़ी के, उनको कहा जाता है, गोल गोल जो होते हैं, उनको जाओ और ले करके आओ. Whoever he was, वो जो कोई भी हो. He looked like an ordinary man, वो एक साधारण इंसान दिखते हैं. Without much hair, जिनके ज़्यादा बाल नहीं हैं. But I felt very pleased with the famous man ate one of my cream brulee. Cream brulee होती है French dessert consisting of custard and topped with a layer of sugar. Layer and sugar. एक डेज़र्ट एक तरीके का होता है. वो बोली जो उसकी कज़न, वो बोलती है कि वो मुझे, वो कोई भी हो जैसे भी हैं, वे मुझे मेरे यहाँ पर जब आते हैं तो जब वो क्रीम ब्रूली जब खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है.
आफ्टर द मैन एंड हिज गेस्ट लेफ्ट, उन मेहमानों के आने के बाद जब वो लोग वहाँ से जाते हैं, वी बिगिन टू क्लियर द टेबल, हम लोगों ने टेबल को साफ़ करना शुरू कर दिया। आई पुल्ड द पेपर टेबल क्लॉथ ऑफ, मैंने एक पेपर कपड़ा लिया, पेपर टेबल क्लॉथ ऑफ, स्क्रंच इट एंड थ्रू इट इनटू द फायर एज यूजुअल, और उसको टेबल को साफ़ किया, और जो वो कपड़ा था, वो जो टेबल क्लॉथ था, उसको फायर में एज़ यूजुअल जैसे कि जला दिया जाता है, वो लोग भी ऐसा ही करते थे। यूज़ करने के बाद, यूज़ एंड थ्रो वाला था, तो उसने यूज़ करने के बाद उसको फायर में थ्रो कर दिया। सडनली एमेंडाइन वेंट रशिंग पास्ट मी, तभी एमेंडाइन मेरे पास आई तुरंत दौड़ती हुई। फॉर सम रीज़न शी ग्रैब्ड द टोंग्स एंड ट्राइड टू पुल आउट द रिमेन्स ऑफ द बर्निंग पेपर टेबल क्लॉथ। और टोंग्स जो होते हैं जिससे कि हम लोग, जैसे कि जब हम लोग माइक्रोवेव वगैरह में कोई चीज़ें बेकिंग की करते हैं, जब हम लोग उसको निकालते हैं बाहर, या ऐसा कोई भी चीज़ हम लोग कुकिंग टाइम में यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव में कोई सामान को, अगर कोई चीज़ गर्म है, उसको निकालने के जो काम आती है, गर्म चीज़ से जो वस्तु काम आती है निकालने के लिए, उसको टोंग्स कहते हैं। तो टॉन्स एंड ट्राइड टू पुल आउट द रिमेन्स ऑफ द बर्निंग पेपर टेबल क्लॉथ। तो जल्दी ने एमेंडाइन ने क्या करा कि उस टेबल क्लॉथ को निकालने की कोशिश करी, लेकिन बट इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुका था। देन शी टर्न टू मी, और फिर उसने मेरी तरफ मुड़ कर के देखा। यू फूल, शी शाउटेड, यू लिटिल फूल, तुम इतने मूर्ख हो, वो चिल्ला पड़ी मुझ पर। यू लिटिल फूल, तुम बहुत बड़े, तुम बेवकूफ़ हो। वॉट आई सेड, दैट मैन हु जस्ट लेफ्ट डज अ ड्राइंग ऑन द टेबल क्लॉथ एज अ टिप, जो व्यक्ति यहाँ से गया है उसने टेबल क्लॉथ में अपनी टेबल क्लॉथ में ड्राइंग बना के दी थी, टेबल क्लॉथ एज अ टिप फॉर पापा, पापा के लिए दी थी। इफ़ ही लाइक्स हिज मील, अगर उसको मील पसंद आती, तो वहाँ का एक रिवाज था कि अगर वहाँ पे आज जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो टिप देते हैं खाना खाने के बाद, अगर उनको सर्विस अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है, तो टिप देते हैं। जब वो पेंटर आया तो उसने अब टेबल क्लॉथ में एक पेंटिंग बना, मतलब स्केच बना करके दे दिया, जो भी टेबल में ड्राइंग बना उसको टेबल क्लॉथ में दे दी थी, अगर उसको खाना उनका पसंद आया था। यू वेंट एंड थ्रू इट, और तुमने क्या किया, उसको लिया और आग में डाल दिया। इन द फायर, थ्रू इट इन द फायर, ही इज़ द मोस्ट फेमस पेंटर इन द वर्ल्ड, इडियट, वो इस वर्ल्ड के सबसे महान, सबसे बड़े पेंटर थे। शी वॉज इन टीयर्स नाउ, अब उसको बहुत दुख हो रहा था उस लड़की को, और वो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसने रोना शुरू कर दिया था। एवरी वन इन द रेस्टोरेंट स्टॉप ईटिंग एंड वेंट साइलेंट, सभी लोग वहाँ पर जो रेस्टोरेंट में बैठे थे वो लोग चुप हो गए, खा रहे थे, वो लोग अपनी मील्स को ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। शोर शराबा सुन के वो लोग साइलेंट हो गए। देन अंकल ब्रूनो केम striding towards us. Unlike his jolly self, what is it? He asked एमेंडाइन से उन्होंने पूछा, अंकल ब्रूनो आए वहाँ पर, कि क्या हुआ। इट वॉज यानिक पापा, यानिक के वो पापा थे। शी क्राइड, ही थ्रू इट इनटू द फायर द टेबल क्लॉथ, द ड्राइंग, जो ड्राइंग टेबल क्लॉथ में उन्होंने बनाई थी पेंटर ने, उसने इसको आग में डाल दिया था। डिड यू टेल हिम अबाउट इट एमेंडाइन, एमेंडाइन से अंकल ब्रूनो ने कहा कि क्या तुमने उसको उस बारे में कुछ बताया था। अंकल ब्रूनो आस्क्ड, डिड यानिक नो दैट ही स्केचेस समथिंग ऑन द टेबल क्लॉथ एंड लीव्स इट बिहाइंड फॉर अस, क्या उसको ये मालूम थी कि वो ऐसा करते हैं कि हमारे लिए स्केचेस बना करके छोड़ देते हैं अगर उनको मील्स हमारी पसंद आती हैं, या हमेशा जब भी वो आते हैं। इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। एमेंडाइन लुक्ड एट मी, उसने हर चीज़ वेट विथ टीयर्स, उस एमेंडाइन ने मेरी तरफ देखा। स्पीकर क्योंकि स्टोरी बता रहा है तो अपने बारे में बता रहा है कि एमेंडाइन ने मेरी तरफ देखा, और लेकिन उसके भी गाल भीगे हुए थे आंसुओं से। आई थॉट शी वॉज गोइंग टू लाई बट शी डिडेंट, मुझे लगा कि अब वो झूठ बोलेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा, उसने झूठ नहीं बोला। नो पापा, शी सेड लोअरिंग हर हेड, उसने कहा नहीं पापा। देन यू शुडेंट ब्लेम हिम,
मतलब उन्होंने अंकल ब्रूनो ने कहा था क्या तुमने उसको बताया, तो उसने कहा नो पापा, मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया था इस बारे में। देन यू शुडेंट ब्लेम हिम, शुड यू, फॉर समथिंग दैट वॉज योर फॉल्ट। जब तुमने उसको इस बारे में कुछ बताया भी नहीं तो ये तुम्हारी गलती है। से सॉरी टू यानिक नाउ, अभी तुम यानिक से सॉरी बोलो। शी मम्बल्ड इट बट डिडंट रेज हर आइज, कुछ मन में बड़बड़ा रही थी बट अपनी आंखों को उठा नहीं पा रही थी। अंकल ब्रूनो, क्योंकि गलती उसी अमेंडाइन की थी। अंकल ब्रूनो पुट इज आर्म अराउंड मी, अंकल ब्रूनो ने मेरे गले में हाथ डाला, मतलब जैसे बड़े लोग हम बच्चों को प्यार करते हैं, चुप कराते हैं, वैसे किया। ही सेड ही पर्टिकुलरली लाइक्ड हिम क्रीम ब्रूली, यू मेड इट डिडंट यू। और उन्होंने बताया कि उनको क्रीम ब्रूली पसंद है, हमेशा उनको पसंद आती है, तुमने ये भी यानिक को नहीं बताया। यू मेड इट सो द ड्राइंग वॉज फॉर यू रियली, हाँ वो ड्राइंग तो तुम्हारे लिए थी। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड, हमेशा एक ब्राइट साइड की तरफ आशावादी नज़रों से हमें देखना चाहिए। जो हो गया उसको भूल जाना चाहिए, आगे हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए। फॉर अ मोमेंट यू हेल्ड अ ड्राइंग दैट वॉज मेड फॉर यू बाय द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, दैट समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट। फॉर अ मोमेंट यू हेल्ड अ ड्राइंग दैट वॉज मेड फॉर यू, एक क्षण के लिए सोचो कि वो ड्राइंग तुम्हारे लिए बनाई थी, ग्रेटेस्ट पेंटर जो उन्होंने बनाई थी इन द वर्ल्ड, दैट समथिंग यू, तुम उसके बारे में कभी नहीं भूल सकती हो। लेटर ऑन एज आई केम आउट ऑफ द बाथरूम आई हर्ड अमेंडाइन क्राइंग इन अर रूम, जब मैं बाहर स्पीकर कह रहा है कि जब मैं बाहर बाथरूम से बाहर आया थोड़ी देर के बाद तो मैंने अमेंडाइन को रोता हुआ सुना। आई हर्ड अमेंडाइन क्राइंग इन अर रूम, अपने कमरे में वो रो रही थी। आई हेटेड टू हियर हर क्राई, मुझे उसके रोने से नफ़रत थी। कोई भी मतलब लड़की रोती है या तो उसको बुरा लगता था। सो आई नॉक ऑन द डोर एंड वेंट इन, और मैंने उसके दरवाज़ा रूम का नॉक किया और कमरे में गया। आई एम सॉरी आई सेड, मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। आई डिडंट मीन टू अपसेट यू, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं था कि तुम अपसेट हो जाओ, तुम्हें बुरा लगे, तुम्हारा दिल दुखाने का, मुझे हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था मतलब। शी हैड स्टॉप्ड क्राइंग बाय नाउ, उसके बाद उसने रोना बंद कर दिया अमेंडाइन ने। इट वॉजंट योर फॉल्ट, यानिक से उसने कहा कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी मिस्टेक नहीं थी। शी सेड स्टिल स्निफलिंग अ बिट, थोड़ी सांस ली उसने कहा तुम्हारी गलती नहीं थी। इट्स जस्ट आई हेट इट व्हेन पापा क्रॉस विद मी, जब पापा मुझ पर गुस्सा होते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे घृणा होती है। ही हार्डली एवर इज़, ओनली व्हेन आई हैव डन समथिंग रियली बैड, हार्डली कभी ऐसा होता है जब मैं कुछ गलत करूँ। आई शुडेंट हैड ब्लेम्ड यू, आई एम सॉरी, मैं तुमको ब्लेम करना नहीं चाहती थी, मुझे तुम्हें ब्लेम करना नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, उसने यानिक से माफ़ी मांगी एमेंडाइन ने। देन शी स्माइल्ड एट मी, तब उस और मुझे देखकर वो हंसी। फिर आई ले अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। माई माइंड रेसिंग, मेरा दिमाग इधर उधर भाग रहा था। सम हाउ आई वॉज गोइंग टू मेक इट ऑल राइट अगेन एंड मेक अमेंडाइन हैप्पी। आई वॉज गोइंग टू मेक इट ऑल राइट, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था, एंड मेक अमेंडाइन, और अमेंडाइन को मैं फिर से खुश करना चाहता था। सून आई वर्क आउट एग्जैक्टली वॉट एंड हाउ टू डू इट, इवन वॉट आई वॉज टू से व्हेन द टाइम केम, जब सब वक्त आएगा, उस चीज़ का समय आएगा तो मैं वो भी कर दिखाऊंगा, और उसके लिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा जिससे कि वो खुश हो जाए। Next morning, I didn't go for my walk in the hills, but made my way down through the village towards the Chetu. नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसा कि मैं रेगुलरली वॉक पे जाता था, मैं वॉक पे नहीं गया और मैं हिल्स की तरफ बढ़ा। वॉक इन द हिल्स बट मेड माई वे डाउन, और नीचे की तरफ हिल्स में गया। थ्रू द विलेज टूवर्ड द चेट्यू, विलेज की तरफ मैं गया। आई वेटेड टिल देयर वॉज नो वन अबाउट, आई क्लाइम द गेट ईजिली इनफ, मैंने कुछ देर तो इंतज़ार करा, फिर मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ तो मैंने जो वहाँ पे गेट थे उसको क्रॉस किया ईजिली, एंड देन रैन डाउन थ्रू द ट्रीज़, और नीचे पेड़ों के सहारे मैं नीचे बढ़ता चला गया। देयर सराउंडेड बाय द वास्ट एंड थ्रेटनिंग फॉरेस्ट ऑन ऑल साइड, सब तरफ बहुत बड़ा थ्रेटनिंग फॉरेस्ट था, जंगल था। वॉज अ ओल्ड मैन विद वेरी लिटिल हेयर हु हैड केम टू द इन, वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति था, बैठा हुआ था, जो कि जिसके सर पे बहुत कम बाल थे, जो कि उनके इन में आया था, उनके रेस्टोरेंट में आया था। ही वॉज सिटिंग अलोन
ऑन द स्टेप्स इन द सनशाइन एंड स्केचिंग। वो धूप में बैठा हुआ था, धूप की रोशनी में, और स्केचिंग कर रहा था। आई अप्रोच्ड एज साइलेंटली एज आई कुड बट समहाउ आई मस्ट हैव डिस्टर्ब्ड हिम। मैं उनको अप्रोच करना चाहता था, उनसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था। ही लुक्ड अप शेडिंग हिज आइज अगेंस्ट द सन। अगेंस्ट सूरज की रोशनी उनकी आंखों पे पड़ रही थी और वो उसके अगेंस्ट पेंटिंग कर रहे थे। हेलो यंग मैन, ही सेड। उन्होंने कहा, हेलो यंग मैन, नाउ दैट आई वॉज दिस क्लोज टू हिम आई कुड सी ही वॉज इंडीड वेरी ओल्ड। वो बहुत ही बूढ़े व्यक्ति थे, बट हिज आइज़ वर यंग। उनकी आंखें लेकिन जवान लग रही थी, यंग लग रही थी, क्योंकि वो एक महान पेंटर थे, ब्राइट एंड सर्चिंग। और ऐसा लग रहा था कि जैसे पेंटर्स की आंखों में कुछ ना कुछ रहस्य छुपे होते हैं। उनकी आंखें ब्राइट लग रही थी और ऐसा लग रहा था कुछ सर्च कर रही हैं। आर यू मॉन्श्यू मॉन्श्योर सिज़ान द फेमस पेंटर? उनका पूरा नाम था। आई आस्क्ड, ही सीम्ड अ लिटिल पजल्ड, सो आई वेंट ऑन। माई मदर सेज यू आर द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड। तो उसने उनसे बात करी और उसने कहा कि आप एक महान पेंटर हैं, आपका पूरा नाम ये है। मेरी माँ ने मुझसे बताया कि आप एक ग्रेटेस्ट पेंटर हैं इस दुनिया के। ही स्माइल्ड एंड देन लाफ्ड। पहले तो वो मुस्कुराए और फिर हंसने लगे। आई थिंक योर मदर्स प्रोबेबली राइट, ही सेड। यू आर क्लियरली हैव अ वाइज मदर। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ बहुत बुद्धिमान थी। बुद्धिमान है, बट वाई डिड शी लेट अ यंग लैड लाइक यू कम वॉन्डरिंग हेयर ऑन हिज ओन? लेकिन मुझे नहीं समझ में आता इस लड़के को उन्होंने क्यों अकेले यहाँ पर भेज दिया है। आई एक्सप्लेन वाई एट कम एंड। तो मैंने एक्सप्लेन करा कि मैं अब यहाँ पे क्यों आया हूँ। आई एट कम एंड वॉट आई वॉन्टेड, और मैं क्या चाहता हूँ। ही लुक्ड एट मी विद फरोड ब्रोज एंड सेड। फरोड ब्रोज होता है रिंकल्ड ब्रोज शोइंग कन्फ्यूजन और क्यूरियोसिटी। उनके आईब्रोज और आंखों में क्यूरियोसिटी थी। वो कुछ जानना चाहते थे कि इस लड़के के अंदर बहुत से रहस्य छुपे, मुझसे कुछ चाहता है ये। आई रिमेंबर नाउ फ्रॉम द लास्ट नाइट, ऑफ कोर्स आई ड्रॉ अनदर पिक्चर फॉर ब्रूनो। मिस्टर ब्रूनो के लिए उन्होंने कहा कि मैं दूसरी पिक्चर बना दूंगा। सारी जब उसने घटनाएं बताई, उनसे मिला। वॉट वुड ही लाइक, नो बेटर स्टिल, वॉट वुड यू लाइक? वो उनको क्या पसंद है मुझे तो इतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन तुम्हें क्या पसंद है, तुम मुझे बताओ। आई लाइक सेलिंग बोट्स। आई सेड, कैन यू डू बोट्स? उसने कहा कि मुझे तैरती हुई नावें पसंद हैं, क्या आप मेरे लिए वो बना सकते हैं? आई ट्राई, ही रिप्लाइड विद अ स्माइल। उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, और हंसी खुशी उन्होंने इस बात को बताया। इट डिडंट टेक हिम लॉन्ग, ही ड्रू फास्ट। उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं लिया और वो बहुत फास्ट ड्रॉ करते थे। नेवर वंस लुकिंग अप, एक बार भी ऊपर नहीं देख रहे थे। बट एज ही वर्कड, एज ही आस्क्ड मी अबाउट वेयर आई हैड सीन सेलिंग बोट्स, अबाउट वेयर आई लिव्ड इन पेरिस। क्या तुम पेरिस में रहते हो, तुमने सेलिंग बोट्स तैरती हुई नावें कहाँ देखी? ही सेड ही लव्ड पेरिस। तो यानिक ने कहा कि मैं पेरिस से बहुत प्यार करता हूँ। ही लव्ड पेरिस एंड सेलिंग बोट्स टू, और तैरती हुई नावें भी मुझे बेहद पसंद हैं। There, he said, tearing the sheet from his sketchbook and showing me. What do you think? 4 sailing boats were racing over the sea out and beyond the lighthouse, just as I had seen them in Brittany. But I saw he'd signed it Picasso. तो उन्होंने कहा कि मैंने पिकासो में ऐसा दृश्य देखा था। I seen in Brittany, but I saw it signed in Picasso. I thought your name was Suzanne, I said. मैंने कहा मुझे लगता है आपका नाम सिज़ैन है। Smiled up at me, how I wish it was. हाँ, मैं सोचता हूँ कि ये उनकी विश थी कि ऐसा ही हो। He said sadly, then he added, off you go now. और उन्होंने पिक्चर बना दी। उनके जैसे लोगों को बहुत मिस्टीरियस से होते हैं, उनके मन में बहुत सी बातें छुपी होती हैं, लेकिन अपने स्माइल से सब कुछ छुपा ले जाते हैं। लेकिन यानिक जो था वो बहुत ही इनोसेंट था, और वो सब कुछ चाहता था कि सब कुछ अच्छा हो जाए दोबारा से ही। और वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत टची हो गया था यानिक को देखकर। इट टच्ड बाय यानिक्स इनोसेंस एंड हिज
earnest attempt to set things right. So friends, this is the story of chapter. If you like the story, if you like the explanation, hit the like button. If you are new in my channel, do subscribe it. Please share it. Thanks for watching. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye. See you.